तो कल हम लाइव आए थे और वहां पर आप लोगों को एक शॉर्ट दी थी जिसका आप प्रूफ देख सकते हो। ये लाइव चल रही थी और ये लाइव हमने खोली थी 83,400 के आसपास और उसको ओपन करके लाइव में आपको एनालिसिस समझाई क्यों मार्केट मुझे लगता है एक सप्लाई के एरिया के अराउंड है। और मैंने आपको ये लाइव में ही दिखा दिया था, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत करके आपको मैं सप्लाई समझा देता हूँ कहाँ पर सप्लाई थी। ये पूरी रेड रीजन था जो सप्लाई थी। आज सुबह मैं आपको उसका प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, उसका मतलब जो फाइनल कंक्लूजन था वो 83,400 से उस शॉर्ट को 81,400 पे 2.5% का मूव कैप्चर करके क्लोज कर दिया। कंप्लीट क्लोजिंग का प्रूफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पर पड़ा हुआ है। वरना आप लोगों को ज्यादा कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, आप मेरे ट्विटर पे आओ, आपको यहाँ पर बंदों के जो प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं ना वो मिल जाएंगे। इस शॉर्ट के नीचे आप जाओगे, यहाँ पर आप देखोगे इस शॉर्ट के नीचे कितने सारे लोगों ने बढ़िया से अपना यहाँ पर प्रॉफिट बताया। एक भाई ने 200% बनाया है, यहाँ पर एक भाई ने देखो, यहाँ पर ये देखो 213% बनाया। सो ये प्रूफ है, ठीक। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने शुरू करी वीडियो और आपको सबसे पहले अपना काम दिखाया कि मेरा काम लाइव पड़ा हुआ है, लाइव एनालिसिस है, लाइव आपको ट्रेड्स दिए हैं। और इसके मद्देनजर मैं कुछ चीजें आपसे क्लियर करना चाहता हूं। बस 1 मिनट लूंगा। कोई आप कुछ खरीदने कुछ बेचने के लिए नहीं बोल रहा, ना कोई कोर्स है ना कुछ है। 1 मिनट में आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि आप मेरे चैनल पे कभी जाओगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जनवरी के दौरान मैंने आपको ऑल्ट कॉइन्स को लेकर बहुत सारी चीजें बताई थी। अब जब मैंने ऑल्ट कॉइन्स को लेकर बेरिश चीज़ें बोली और बोला कि मैं ऑल्ट कॉइन्स में विश्वास नहीं रखता और मैं ऑल्ट कॉइन्स से दूर जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं अपने ऑल्ट कॉइन्स को भी बेच दूंगा और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई अच्छा खासा ऑल्ट सीजन आएगा या नहीं आएगा, ठीक। तो इस चीज़ के बारे में हमने बात करी थी एंड मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाता हूँ। ये हमारी जनवरी की 1 मंथ को यहाँ पर दिखा रहा है। ये थी वो वीडियो जो 26 मिनट की थी और सच या झूठ ये बात समझो लिखा होता ऑल्ट सीजन विल नॉट कम। इस पूरी वीडियो में 26 मिनट में मैंने वही समझाया कि क्यों मैं ऑल्ट सीजन के खिलाफ हूँ और क्यों ऑल्ट सीजन आने के चांसेस कम लग रहे हैं। इसको बनाए हुए 1.5 महीने, आई थिंक 2 महीने होने वाले हैं कंप्लीटली। एंड अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। अभी के समय पे मेरे ट्विटर में 2 से 3 लोग रोज आते हैं, 2 से 3 लोग रोज आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनका 40 से 50 लाख का नुकसान हुआ है, उनका 20 लाख हुआ है, किसी का 5 लाख हुआ है। अभी कोई भाई हैं जो फ्रांस में फंसे हैं और उनका वहाँ पर इतना बड़ा लॉस हो गया, उनके पास ना सोशल सिक्योरिटी है, ना गवर्नमेंट कोई हेल्प कर रही है, कुछ नहीं, वहाँ पर उनके पास जॉब भी नहीं, वो फंसे हैं। अब ये सब चीज़ें जब आपके साथ होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो देखते आप बच जाते, मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने देखी वो भी नहीं बचे। और इसका रीज़न क्या है, उस समय बहुत से लोग बड़े ही कट्टर और एक्सट्रीम माइंडसेट के साथ मेरे कमेंट सेक्शन, मेरे ट्विटर सेक्शन में ये कह रहे थे कि भाई तू निकल जा, तू इथेरियम, तू बस उन नॉर्मीज में से है जो एग्जिट कर। वो ये नहीं जान रहे मैं मार्केट में आज से नहीं था, मैं कल से नहीं था, मैं आपका 1 साल पुराना यूट्यूबर नहीं हूं। मैं यहाँ से 4-5 साल पुराना पिछली साइकिल देख के आए, उससे पहले भी थे हम यहाँ पर मार्केट में। तो वो आपको बोला कि एग्जिट करो, ठीक, ऑल्ट्स निकालो, ट्रेडिंग में हो। अब ट्रेडिंग में आपको लगेगा मैं अपने लिए बोल रहा हूं, अपने फायदे के लिए, एक्सचेंज पे आ जाओगे, ये कर दोगे, मेरा कुछ नहीं बना पाओगे भाई। मैं आपके भले के लिए बात कर रहा हूं कि आप अगर ट्रेडिंग में आओगे तो आप ऊपर उठती मार्केट का व्यू नहीं, नीचे गिरती मार्केट में भी पैसे बना सकते हो। तो ये इस वजह से मैंने आपको बोला था कि ट्रेडिंग ज्यादा बेटर है। अगर आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडर या फिर आप स्काल्प ट्रेडर भी हो ना, तो आप ऐसे मेरी तरह से मूव कैप्चर करके आप मंथली अपने कम से कम पोर्टफोलियो को पॉजिटिव में तो एंड कर सकते हो। इस महीने हमने 17.4% का मूव कैप्चर किया। मेरा विन रेट है 72%। किसी भी दुनिया के ग्रुप में चले जाओ, प्रो ट्रेडर्स या वीआईपी ग्रुप, उससे उसका विन रेट मांगो, उससे उसका नेट मूव मांगो कि महीने के अंत में वो कितनी ट्रेडे प्रॉफिट करा रहा है, कितनी लॉस। 3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं हमारे, यहां पर देख सकते हो। और उसके बाद 17% अभी भी मूव है। अगर तुम मेरे प्रो ट्रेडर में होते, जिसकी लिंक तुम्हें मिल जाएगी, वो फ्री है। जैसे आपको दिखाता हूं, जब भी आप मेरी किसी वीडियो पे क्लिक करते हो तो आपको मेरे टेलीग्राम पे लिंक मिलता है एंड उस टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप वहां पर प्रो ट्रेडर पिन मैसेज में देख सकते हो, ठीक। तो ये तो मेरी बात हो गई। अब मैं आपकी भले की बात कर रहा हूं। मैं आपको क्या बता रहा, मैं ये कह रहा कि अगर आप ट्रेडिंग में आते हो तो आप वो एटलीस्ट मूव पकड़ोगे, टेंशन हटेगी लॉन्ग टर्म की। अरे भाई आज ट्रंप ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। ये पूरी जो साइकिल है ना, ये बन गई है बिटकॉइन स्पेसिफिक साइकिल। why it became bitcoin specific? Because everyone is waiting for an another alt season. हर कोई alt season चाहता है, क्योंकि 2000 पहले कौन चाहता है, 2021 में जिसने alt season देख लिया ना होता हुआ, हर चीजें 5-10 गुना उठ रही हैं, वो बंदा आके बैठा हुआ, या तो वो लेके बैठा हुआ या फिर उसको देख के कई बंदे इस साइकिल में एंटर किए थे कि ऑल्ट्स उठेंगे, ठीक।
एक ये कैटेगरी होगी। दूसरे ये हो गए जो इसी साइकिल में आए हैं, लेट आए हैं लेकिन अभी पिछले साल आए हैं, जिन्होंने नवंबर से दिसंबर में कुछ कॉइन्स को उठते देखा, स्पेसिफिकली मिलियन जो मीम कॉइन है उनको उठते देखा और लोगों को $1 मिलियन बनाते देखा। वो लोग जो है ना वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर अपने मीम कॉइन को होल्ड करके बैठे होंगे या ऑल्ट कॉइन को लेके बैठे होंगे। अब मैं बताता हूँ यहाँ कैच क्या है। मीम कॉइन में तुमने पैसा बना तो लिया, मैंने बनाया लाइव बनाया, आपको बताया भी है, वो कॉइन्स बना के निकल गया टाइम से, ठीक है। अब इसमें आप पकड़ के बैठे रहोगे, आप सपने देखोगे कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक। और अगर बन भी गया ना, उस करोड़ों को तुम वहीं पे खपा दोगे, उसको जीरो कर दोगे। ये रिटन प्रूफ है। आप कभी ग्रीड को, अपनी ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन कंट्रोल इज योर रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट जो कंट्रोल करोगे, सिर्फ उसको मास्टर कर लिया तो ट्रेडिंग में आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं एक्सेल शीट मेंटेन कर रहा हूं, आप भी एक्सेल शीट मेंटेन करके अपने पैसे बना सकते हो। तो ये तो हो गई बात, और ये आपका एक शिफ्ट हो गया। अब ट्रेडिंग करनी है तो आप कहां करोगे, क्या करोगे, कैसे, मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली हमने पार्टनरशिप करी है Bitunix एक्सचेंज के साथ। आप इस पे जाओ, आप जितना डिपॉजिट करोगे, आपके फायदे की ही बात कर रहा हूं, जितना डिपॉजिट करोगे जब तक ये इवेंट है, आपको 20% कैशबैक मिल रहा है। यानी अगर आपने $100 डिपॉजिट किया, आपको 20 USDT का बोनस मिलेगा। $500 डिपॉजिट किया, $100 वापस मिल जाएंगे। $2000 डाला, $400 का बोनस मिल रहा है। समझ रहे हो? डिपॉजिट करो और उस बोनस से एक बार ट्रेड करके एक्सचेंज को चेक करो, क्या एक्सचेंज में बढ़िया तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही, क्या नहीं। और दूसरी चीज़ है, अगर फीस ज़्यादा लगती है किसी फला एक्सचेंज की, जिसमें अच्छा लगे उसमें करो। लेकिन बात ये है ना, फीस को देखोगे ना तो ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। बात ये है, आपको अपनी ट्रेडिंग पे फोकस करना है। फीस कोई भी एक्सचेंज इतना तो नहीं काटता मेरे ख्याल से। मेरी ट्रेडिंग में मैंने BingEx को फीस दी है, क्यों दे रहा हूँ, मेरा एक्सचेंज बढ़िया है, सारा काम हो रहा है, हैक के बाद इतना सही है संभाला, मेरा मैनेजर सही है, सब कुछ अच्छा है, तो मेरे लिए BingEx बेटर है। इसी तरीके से Bitunix का भी जो मेरा BD है वो काफ़ी बेटर आदमी है। तो मेरा जो काम होता है, मैं जो काम करता हूँ वो कम्युनिटी का सोच के करता हूँ, जिस एक्सचेंज के साथ करता हूँ। फिलहाल के लिए नॉन KYC एक्सचेंज में Bitunix को साइन अप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब चलते हैं वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आज डेटा आने वाला है हमारा यूएस का CPI, और CPI डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कब हो रहा है। अब इस बार का CPI डेटा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना पिछली बार का था। पिछली बार का CPI डेटा इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा, और उसके दौरान वॉलेटिलिटी भी आई थी। उससे पहले वाला तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो ट्रम्प के बाद शायद पहला CPI था। तो अब जो CPI आ रहा है, इसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। फोरकास्ट लोग लगा रहे हैं 0.3% का आएगा CPI, मंथ ऑफ मंथ इतना आएगा, 2.9% ईयर ऑन ईयर आने वाला है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन है, फोरकास्ट है। प्रीवियस जो आया था वो 3% आया था, तो लोग जो है कम CPI एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कम CPI आता है तो ठीक है, ठीक। अब रेट कट्स और बाकी इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है ना, वो इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के साथ 13 मार्च को तुम्हें यूएस का PPI भी मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी मिल रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, CPI, ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ने की वजह से अब आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होना है। सतर्क भी हो लो, और ये भी कह सकते हो आपने मज़े का टाइम भी आ गया। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप ट्रेडर हो ना, आपको वॉलेटिलिटी में मज़ा आना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो किसी को भी नहीं पता मैं ट्रेड लूँ और लेके बैठा रहूँ, राइट। तो आपको वॉलेटिलिटी से होना चाहिए प्यार, और वॉलेटिलिटी आपको मिलेगी अब, आज से कल की तारीख में। तो 12-13 तारीख में आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी। अब सही एनालिसिस है तो तुम पैसा बनाओगे, क्योंकि मूव बहुत तेजी से मिलेंगे। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा आप ट्रेडिंग की तरफ रुझान करो, थोड़ा सा आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाओ, थोड़ा सा आप एनालिसिस करो, थोड़ा सा सीखो, लर्निंग माइंडसेट रखो, ओपन रहो, सीखोगे सब कुछ करोगे। चलो लेट्स गो इनटू द वीडियो। पहली चीज जो हम देखेंगे दैट इज दिस चार्ट हुए है। ये चार्ट क्या कहता है, आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास S&P है, फिर नैस्डैक है, फिर जापानीज येन है, फिर यूएस का डॉलर इंडेक्स है। अब ये चार्ट हम पहले क्यों देख रहे हैं, सबकी तरह हम बिटकॉइन की बात क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज यही अभी डिटरमिन करेगा। अभी पूरी मार्केट इस तरीके से चल रही है कि जो S&P है जहां पर बॉटम करेगा और रिवर्स करता है, वहां बिटकॉइन रैली करना स्टार्ट कर देगा। अब S&P चूंकि बॉटम कर नहीं रहा है, और पिछले शायद 21 फरवरी या 19 फरवरी से जो डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ है, ये पूरा डायरेक्ट डाउनफॉल आ रहा है। हर दिन हमें एक डाउनवर्ड प्रेशर ही दिखता है S&P के अंदर, और ये लगातार गिरते गिरते आई थिंक 10% का फॉल तो ऑलरेडी दे चुका है S&P। इसी के साथ बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, जिसमें इसमें भी कोई रुकावट बड़ी देखने को नहीं मिली। 13% का फॉल नैस्डैक के अंदर आ गया है। इसी के साथ जापानीज येन की बात कर लूं, तो यहां पर अगर हम बात करें फेब से,
तो फेब से 19 फेब जब से हुआ है तब से जापानीज येन तो उठ रहा है 4%, और यहीं डॉलर जो इंडेक्स है वो आपको दिख जाएगा कि ये तो फेब की शुरुआत से ही गिरता ही जा रहा है डॉलर इंडेक्स। तो ये एक अच्छी खबर होती है। फिर भाई मार्केट क्यों नहीं उठ रही अगर डॉलर गिर रहा है? क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता, यूएस ये जो जापान का येन है ना, ये बहुत ज़्यादा उठ रहा है पिछले काफ़ी दिनों में, और ये जो उठ रहा है ना, इसकी वजह से आपको बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिख रही है। मैंने कल ही परसों की वीडियो में बताया था कैसे जापान का येन जो है वो हेल्प करता है आपके बिटकॉइन को इन्वर्सली मतलब अफेक्ट करता है। ऐसा हो रहा है, अब मैं नहीं जान सकता क्योंकि मैं इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपना माइंडसेट ओपन रखूँ, टीए ना चिल्लाऊँ, इन चीज़ों को भी समझूँ ताकि मुझे कुछ समझ में आता रहे। तो आप भी अगर अपना माइंडसेट खोल के रखते हो तो सीख के जाओगे। देखो S&P क्या कर रहा है, S&P पहले 0.5 के लेवल पे आया। मैं कहाँ से गोल्डन पॉकेट ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं गोल्डन पॉकेट जो इसमें ले रहा हूँ वो यहाँ से ले रहा हूँ। मैं इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज स्पेन करा, ठीक है, लेट्स सी। तो ये जो S&P का चार्ट है हमारा, ओके, सो विल ओके ठीक है, ये S&P का चार्ट है। इसमें अगर हम नोटिस करें तो ये जो 0.5 का लेवल है ये मेरा पहला जो है टारगेट था, बट S&P वहाँ पे रुकता तो दिख नहीं रहा। अब ये जो फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया, ये कहाँ से ड्रॉ किया? ये मैंने इस लो से लेके ड्रॉ किया। इस लो से इस हाई का फिबोनाची लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जोन हमारे लिए निकल के आता है। अब फिबोनाची जो है उसका बॉटम जो गोल्डन पॉकेट है वो 5500 और 5400 है। तो इस पूरे एरिया के अराउंड ही हमें एक रिवर्सल मिलना चाहिए, या फिर आप कह लो मैं पूरा मोटा मोटा एरिया कर ले रहा हूँ 5600 से 5400 500 सॉरी, आपको बताया था कि यहाँ पे रिवर्सल S&P करेगा। अगर S&P ने यहाँ रिवर्सल नहीं किया तो बिटकॉइन का डाउनफॉल बहुत ब्रूटल हो सकता है टाइम के साथ। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए मेरे भाइयों, ठीक, यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो सकता है क्योंकि फिर ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होगा ना फिबोनाची को। अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर तो गिरेगा ना, फिर तो गंदा गिर सकता है। तो डेली का जो 200 या फिर 365 डे मूविंग एवरेज है, ये वाला व्हाइट वाला, ये नेक्स्ट सपोर्ट हमारे लिए बन के आएगा 5300 पे। तो एनी काइंड ऑफ रिवर्सल इन S&P यहाँ पे आपको बिटकॉइन में रैली दिख जाएगी, ठीक। अब इसी के साथ हमारे पास और चीजें तो है नहीं, बट हाँ मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि S&P एक बेरिश डाइवर्जेंस तो फॉर्म कर रहा था जिसके बाद गिरा, और ये मैंने किस कब नहीं बताया चैनल पे, बार बार बताया, हर बार समझाया। अब बात करते हैं बिटकॉइन के मैक्रो की। बिटकॉइन के मैक्रो मैंने आपको बताया कि एक ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहां बिटकॉइन बॉटम आउट करता दिख रहा है कि मतलब 0.5 का लेवल टच हो गया, जैसे पिछली बार हुआ था। ये 0.5 का ही लेवल था ना 49 के, और 0.5 का लेवल हमने इस बार भी टच किया, प्लस हमने उसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप भी कर दी, 79 से 76 तक चले गए। तो एक जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके पास श्योरिटी ना हो तो आप दो चीज़ों में बांटोगे। तो मैं जब दो चीज़ों में बांटूंगा अपने प्रेडिक्शन को कि बिटकॉइन का बॉटम हो गया है तो कहाँ पे हो सकता है, तो मैं तो ये कहूँगा एक जगह यही थी 79 के, और फिर बार बार बोला कि 79 के पे नीचे ना याद रखना ये लिक्विडिटी स्वीपिंग कर रहा है। अगर आपको मेरे मैसेजेस नहीं पता कहाँ है, मैं टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्म करता रहता हूँ, ठीक है, टाइम टू टाइम, कि भाई मेरा जो यहाँ पर एनालिसिस है वो ये है कि आप लिक्विडेट आपको करा जा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। मैंने उस दिन भी लिखा था शाम में जब मैंने आपको बताया था कि भाई दे आर ट्राइंग टू लिक्विडेट यू, बच के रहना, बस इस चीज से बचे रहो, आप समझ जाओगे, आप बच जाओगे। ये देखो, दे आर ट्राइंग टू लिक्विडेट यू, आई एम बुलिश हियर, ठीक। ये 80,000 की बात है, 79 के तक चले गए, 78 चले। इफ यू सर्वाइव लिक्विडेशन यू विल बी हैप्पी, रिमेंबर आई एम नॉट द एवरेज बुल पोस्टिंग गाय। मैंने शॉर्ट भी दी थी और लॉन्ग भी दिया आपको, ठीक। और ये बढ़ाई चढ़ाई करने का टाइम नहीं है, ये यहाँ पर ये बताने का टाइम है कि सही लोगों के साथ रहो, सही टीम के साथ रहो, सही कम्युनिटी के साथ रहो, ठीक। अगर अब नहीं समझे तो ऐसे डीएम्स जो मेरे डीएम में भरे पड़े हैं, ऐसे जो मैसेजेस भरे हुए ट्विटर में, वो कितने हो जाएंगे यार। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर 4 लोग सही तुमको रियलिटी नहीं बताएंगे तो वो लोग कितने हो जाएंगे। मैं तो थैंकफुल हूँ कि ऐसे लोग हैं हमारी इंडियन कम्युनिटी में भी जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, वो आप जज करो, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने ऑल्ट से या फिर बिटकॉइन ट्रेडिंग पे फोकस किया और उस तरीके से लोगों को, कम्युनिटी को सच्चाई बताई। अब देखो यहाँ पर डेली की कैंडल अच्छी लग रही, वीकली भी इनफैक्ट अच्छी लग रही। अब देखो आप क्या देखोगे, मैंने आपको एक थ्योरी समझाई है कि रेंजेस ड्रॉ करना स्टार्ट करो। वीकली की पिछली रेंज का 0.5 लेवल है 86.9 के, कहीं भी 86.9 के रिक्लेम होता है तो हम यहाँ पर उठ सकते हैं, बहुत अच्छा पंप दे सकते हैं। इसी के साथ इथेरियम जो है वो 1906 पे चल रहा है। मेरे ख्याल से एक बड़ी न्यूज़ आई थी कि जिस वेल ने इथेरियम को लॉन्ग किया था अभी रिसेंटली, उसी वेल ने दोबारा से, मतलब जब स्ट्रैटेजिक रिजर्व की न्यूज़ आई थी उसी वेल ने फिर से इथेरियम को लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको बतानी है मुझे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन का ये वाला चार्ट है हमारा। कल रात में जब मैं लाइव आया था तो ये लेवल बताया था सप्लाई का, यहाँ से मार्केट गिर सकती है। कल रात को गिरा, उसके बाद दोबारा एंट्री मिली
83,400 एंड देन इट डंप टूवर्ड्स दिस लेवल। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो पूरा डंप था, दिस डंप वाज कंप्लीटली 2.7%। ओके, अब मैं आपको एक फोमो देना चाहता हूँ, आप समझो ना समझो वो आपके ऊपर है। फोमो क्या है? देखो मार्केट ना हमेशा तुम्हें इतने बड़े मूव नहीं देने वाली, 2%, 1%, 3%, 4%, 5%। अभी बिटकॉइन एक ऐसी जगह है जहां 5% का मूव इसमें मिल पा रहा है। तो अभी अगर तुम ट्रेडिंग मेंटालिटी में शिफ्ट नहीं हुए और तुम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, चलो वो अलग बात है कि लॉन्ग टर्म तुम 5 साल के लिए, वो लोग अलग हट जाएं। लेकिन वो बंदे जो कॉन्स्टेंटली चेक भी कर रहे हैं और कुछ पैसा भी नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उन लोगों से मैं बोल रहा हूं अभी अगर आपने ट्रेंड शिफ्ट नहीं किया, अपना माइंडसेट शिफ्ट नहीं किया, तो गलत क्या है, जब बेयर मार्केट आती है ना, किसी भी मार्केट में बेयर मार्केट आती है, वो जाती है एक काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज में, ठीक। अब जब वो कंसोलिडेशन चल रहा होता है ना, तो उस दौरान आपको मूव इतने छोटे हो जाएंगे, इतने छोटे कि आपको 1%, आधा प्रतिशत, 2%, मैक्स बहुत अच्छे दिन में 2% का मूव मिलेगा, 2% का मूव मिलेगा। तो आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूं, ये फोमो है एक तरह का। क्यों फोमो? अगर मान लो मार्केट यहां से बेरिश हो गई, बेयर मार्केट आ गई, तो आपको याद है $16,000 $20,000 के अराउंड बिटकॉइन कैसा हो गया था? बस इतना रेंज बाउंड हो जाएगा, फिर आपको ट्रेडिंग का भी मौका नहीं मिलेगा। बात ये, और ट्रेडिंग की सबसे अच्छी मार्केट होती है वॉलेटाइल मार्केट, और अभी मार्केट वॉलेटाइल है बिकॉज ट्रंप कुछ ना कुछ कर रहा है और कोई ना कोई खबर आ रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जब तक ये चीज़ होती है किसी मार्केट में, तब तक वॉल्यूम है, और वॉल्यूम है तो फिर हम हैं, हम जी रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक। तो ये एक चीज़ आपको बतानी थी। अगर आपको समझ में आ गई मेरी बात, तो आप कुछ डिसीजंस लोगे, समझोगे चीज़ों को। अब देखो, मंथली की रेंज बताई थी 84.3 के, अभी भी मंथली की रेंज अगर रिक्लेम नहीं हुई तब भी वहां पे शॉर्ट ही बनेगा रादर देन लॉन्ग, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, मैं इथेरियम में थोड़ा सा मान रख के चल रहा हूं कि इथेरियम थोड़ा सा नियर अबाउट है, अबाउट इट्स गोल्ड, मतलब बॉटम। क्यों? इसका रीज़न बताता हूँ। मैंने आज इथेरियम को लॉन्ग भी किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी शो यू। कल वैसे पता नहीं लाइव एंड की कोई भाई आया, कहता है तुम यार दिखाते नहीं हो, हाई लेवरेज ले लेते हो। मैंने कहा यार पूरी लाइव में वही तो कर रहा था, पूरी लाइव में वही कर रहा था। और जब 500 $600 से 100x लेता हूँ तब भी नहीं देखने आते हैं। वो बंदा कमेंट कर रहा है, फिर मैंने क्या किया यार, उसके कमेंट को क्या डिलीट करा। मैंने कहा यार हटाओ, ये फालतू में नेगेटिविटी फैला रहा है, जबकि इसको पूरी बात भी नहीं पता। फिर मैंने आपको लिख के भी बताया था कमेंट में, ठीक। ये रहा, देखो मैंने इथेरियम लॉन्ग किया, ये देखो अभी स्कैल्प लॉन्ग ली थी। हाँ, आई थिंक इट्स टाइम। 1904 पे लॉन्ग किया था, फिर धीरे धीरे इथेरियम का टाइम आया, 1930 गया, 1950 गया, थोड़ा सा बुक कर लिया, स्कैल्प ट्रेडिंग थी। सीख, अभी ये इथेरियम की ट्रेड मैंने दी हुई है, ये मेरा फरवरी का पूरा पिंड है, आप जाके सारी 1-on-1 हर ट्रेड देख सकते हो। फरवरी में मैंने कैसी ट्रेडिंग दी थी, 27% का मूव पकड़ा था। ये अगर ये मंथ वॉलेटाइल रहा, नो मैटर मार्केट गिरे मार्केट उठे, ये मंथ वॉलेटाइल रहता है, हम पैसा बनाएंगे और इसको 17% को 70% तक ले जाएंगे, 50% भी ले जाएंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी की जरूरत होती है, राइट। सो अब हम बात करते हैं एक और चीज की, जिसको हम कहते हैं सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। सो सबसे पहले हम इसके लिए फंडिंग, लिक्विडेशन, ओपन इंटरेस्ट, इन 3 चीजों को देखते हैं। जब हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो इसको हम थोड़ा कैंडल्स की जगह, कॉइन्स की जगह कैंडल डॉलर्स पे लगा देते हैं। एंड लाओ लेट्स लुक एट इट। तो हम यहाँ पे 5 मिनट का देखेंगे कि भाई 5 मिनट में मार्केट का क्या रुझान है। सबसे पहला 5 मिनट में कोई लिक्विडेशन तो दिख नहीं रहे, लेकिन फंडिंग जो है एक्सट्रीम नेगेटिव हो रही है विद एवरी राइज, मतलब लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी शॉर्ट स्क्वीज आ सकती है। इसका एक रीजन मैंने आपको और भी बताया था कि जो S&P है, यानी यूएस की जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो वहाँ पे पुट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, पुट ऑप्शंस लिए जा रहे हैं। दैट मीन्स कि मार्केट में कुछ ना कुछ बड़ा वो लोग एक्सपेक्ट करें कि मार्केट गिरेगी बहुत गंदा। अब या तो गिर गई तो उनका पैसा बन जाएगा, बहुत सारे लोग पैसा बना लेंगे, लेकिन एक बड़ी शॉर्ट स्क्वीज ऊपर की ओर स्पाइक आ सकती है, और उस स्पाइक की वजह से स्टॉक मार्केट में, बिटकॉइन में भी पंप आ सकता है, क्योंकि वो एक तरह से मतलब ये देगा ना कि लोगों को, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंट कि हाँ बिटकॉइन, स्टॉक मार्केट सही है, मैं बिटकॉइन भी बाय कर लेता हूँ, ठीक है। बिटकॉइन गिर क्यों रहा है S&P के साथ? क्योंकि लोगों का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो होता है ना इन्वेस्टर का, वो जरूरी होता है। मानो ना मानो, क्रिप्टो में अभी भी मेजॉरिटी ऑफ लोग रिटेल ही हैं, उनके पास इतना बड़ा पैसा नहीं है। तो जो बड़े लोग होते हैं वो पूरी ग्लोबल देख रहे होते हैं। तो बड़े लोग जब पैसा निकालते हैं तब मार्केट में आपको फॉल दिखता है, तो बड़े लोग ही तो निकाल रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं, वो देखते हैं पूरी दुनिया कैसी है, पूरी दुनिया क्या चल रही है, क्या कह रही है, ठीक है। सो वो सब चीज़ें। अब बिटकॉइन में ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें हमारे पास, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अब आता हूँ फाइनल लेवल पे जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, एंड दिस इज द फाइनल। तो सबसे पहले कुछ बाइनेंस के लॉन्ग्स मैंने आप लोग के लिए ड्रॉ किए थे। इन लेवलों को भूलना मत, ये नीचे के लेवल्स हैं, $75,000, और सबसे मेन मेरे लिए रहने वाला है $72,000 के अराउंड क्या रिएक्ट करता है बिटकॉइन। ओके, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ।
ये रहा हमारा बिटकॉइन का ऑर्डर बुक। ओके, जब हम ऑर्डर बुक में जाते हैं तो हमें दिखते हैं नीचे के लिक्विडेशंस। ऑफ कोर्स नीचे के लिक्विडेशन बनेंगे, मार्केट उठ रही है तो यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडेशन नहीं है, बट इस पूरे एरिया में येलो लाइंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, यहाँ मतलब क्या है, $75,000 से देखो, $75,000 से $70,000 तक मोटा मोटा बहुत सारे लॉन्ग, बहुत सारे बायर्स के ऑर्डर हैं। और ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ये लिक्विडेशन लेवरेज नहीं है, ये लिक्विडेशन नहीं, ये स्पॉट के ऑर्डर हैं जो लोग बाइंग का ऑर्डर लगा रहे हैं। ठीक, अब इसी में अगर हम देखें इसी ऑर्डर बुक में तो लार्जेस्ट सेलिंग ऑर्डर्स कहाँ पर लग रहे हैं वो देख लेते हैं। ये वाला एक लगा हुआ है 89.6K पे, एक 90K पे लगा हुआ है, एक ये वाला लगा हुआ है हमारा यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर 802 बिटकॉइन का 92K। तो ये लेवल्स जो है मार्क कर लो, 92K, 94, 950, 100K, ये सारा मैंने अपने चार्ट पे मार्क करता रहता हूँ और इस चार्ट को अपडेट करता रहता हूँ। और ये प्रो ट्रेडर्स में चार्ट शेयर होता है डेली बेसिस पे, अपनी लॉन्ग्स और कहाँ पर मेरे लेवल्स हैं वो मैं देख रहा हूँ। अब ये तो हमने देख लिया, अब देख लेते हैं जरा हम लिक्विडेशन वाले चार्ट को भी। ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें निकल के आएगी। पहली चीज, शॉर्ट्स लिक्विडेट हो जाएंगे बहुत सारे अगर मार्केट 86K या उसके आसपास भी चली गई। नीचे लॉन्ग्स जो है लिक्विडेट हो रहे हैं वो तो एकदम पास में 80,800 से लेकर 80,200 के अराउंड। और सबसे ज़्यादा नीचे के लॉन्ग्स जो है मार्केट ने अच्छे खासे ले लिए हैं, बट लास्ट लाइन ऑफ लॉन्ग्स जो बचे हैं 72.6K से लेकर 71K। तो अगर मैक्स मैं आपको बताऊं, मेरी अब पूरी थ्योरी क्या कहती है, पूरी वीडियो बना ली, सब कंज्यूम करके अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या लग रहा है। लग ये रहा है कि बिटकॉइन में ऑल्दो यहाँ से रिवर्सल बन सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा पैसा अभी भी मैं साइड रखूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड्स में एसएल लगा के रखूंगा स्पॉट में। ठीक है, एसएल एटलीस्ट ऐसा हो स्विंग लो के नीचे हो, इस लो के नीचे 79 के नीचे या 76 के नीचे। ठीक, अब क्यों एसएल हिट भी हो गया ना, तो एंट्री यहां परफेक्ट बनेगी इस रीजन में, क्योंकि बायर्स वहां स्पॉट में भी हैं, यहां लिक्विडेशन भी अच्छे हैं। तो $70,000 से $72,000 मेरे लिए सबसे अच्छा इंटरेस्ट ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और उस एरिया को मैं नहीं भूलूंगा, यहां मार्क भी कर दूंगा, इवन बॉक्स भी बना दूंगा पूरे एरिया पे 70,000 से 69K तक। ठीक है, ये पूरा रेड बॉक्स है जो मेरे लिए फाइनल वेव होगा। अब इस जगह मैं क्या देखूंगा, ट्रेड में तुरंत नहीं एंटर करूं, मैं देखूंगा क्या एसएनपी में ये जो नीचे का मैं फाइनल कह रहा था गोल्डन पॉकेट तक बाउंस, क्या ये मिल गया है? अगर ये मिल जाता है और एसएनपी भी स्टेबलाइज होता है तो हम वहां पर मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल देख सकते हैं। ठीक, इसी के साथ हम इथेरियम को देख लेते हैं। इथेरियम भाईजान अभी भी वहीं पे 1913 पे है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इथेरियम में मैंने आपको बताई भी थी कि 1800 से लेकर 1500 के बीच में इथेरियम में बहुत सारे लिक्विडेशन थे, राइट, 1800 से लेकर 1500 के बीच में। अब ये जो जोन अगर मैं मार्क कर लूं तो आप देखोगे एग्जैक्टली 1800 तो टैग हो गया, 1760 तक हम गए थे, तो हमने तो अपना लेवल मार्क कर दिया एक तरह से। तो अभी आप अगर चाहो तो आप यहाँ भी कह सकते हो कि भाई 1800 हो गया, लेकिन मैंने आप लोग से एक चीज़ और बोली थी कि यार 1800 से 1500 बीच में है तो हमारी एंट्री रह जाएगी, तो हम एवरेज कर लेते हैं यार बीच का। तो बीच का एवरेज यानी आ रहा था कहीं 1600 के अराउंड, तो 1600 पे एवरेज बाइंग अब सेकंड करेंगे। तो सेकंड बाइंग तो अभी नहीं करी, स्काल्प ट्रेड ही ली है, तो कोई नहीं, देखते हैं, वेट करते हैं। अगर इथेरियम फिर से हमें इस जोन के अंदर मिलता है, मेरी यही बाइंग रहेगी लॉन्ग टर्म में इथेरियम के अंदर। ओके, यू गॉट इट। सो ये पूरी एक एनालिसिस थी, ये पूरी एक अपडेट थी। सीपीआई को देखो, सीपीआई से डरा मत करो, सीपीआई तो बहुत बढ़िया मौका होता है कि अगर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मिली तो आप अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हो, अच्छे खासा पोजिशंस बना सकते हो, राइट। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। और ऑल्ट्स की जो लोग बात सुनना चाहते हैं उनको भी मैं आपको आज ऑल्ट्स के स्पेसिफिकली चार्ट दे दूंगा और वो सब भी आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो के स्पॉन्सर बिटयूनिक्स को मत भूलना, अकाउंट क्रिएट करो। और एक और चीज मैं आप लोग के लिए कर देता हूं कि आज से आप अगर हमारे प्रो ट्रेडर्स में जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, प्रो ट्रेडर्स में सेकंड वीडियो की लिंक होगी, उसमें देखो प्रो ट्रेडर है तो वो उसमें बिंगेक्स का ऑप्शन था। तो अगर आप बिटयूनिक्स पे भी अकाउंट क्रिएट करते हो और अपनी यूआईडी हमारे ऑप्टिनेक्स टेलीग्राम पर जो बायो में दिया हुआ है टेलीग्राम, उसी पे जाना, किसी और पे नहीं, उस पर अगर अपनी यूआईडी सेंड करते हो और एसएस सेंड करते हो तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड अगेन मैं जो कहता हूँ वो रैंट नहीं कर रहा हूँ, वो परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जहाँ पे हूँ मैं आई एम एट पीस, आई एम एट कंटेंट। मुझे मज़ा आता है इस काम को करने में और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक, और जब भी वॉलेटिलिटी आएगी सीपीआई तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सीपीआई के दौरान मुझे मिलेगा मौका और वॉलेटिलिटी मिलेगी, तो उस समय तो मैं ट्रेडिंग के लिए एक्टिव रहने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। चाहूँ तो मैं लाइव कर लूँगा या फिर मैं प्रो ट्रेडर्स के लिए लाइव कर लूँगा या उनको ही कॉल दे दूँगा। ठीक, तो वो सब चीज़ों से डरना नहीं है, ट्रेडिंग से डरना नहीं है, लेवरेज वो नहीं है, लेवरेज कोई गुनाह नहीं है, लेवरेज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। कल एक भाई ने कहा था 100x 150x सिखा रहे हो, गलत कर रहे हो। नहीं,
आप ये देखो, मैंने आपको बताया क्लियर कट, मैं 5% से ज़्यादा डिप्लॉय नहीं कर रहा ट्रेड में। 5% का 100x लेना इज सेम लाइक पूरे कैपिटल का 20x लेना मेरे ख्याल से, राइट। तो आप लेवरेज को कैसे यूज करते हो ये इंपॉर्टेंट है। लेवरेज तो आपके लिए ही बना है, आपके बेनिफिट के लिए ही बना है मार्केट में। ये सब टूल्स तभी तो आते हैं जब ये सब हेल्प करते हैं किसी प्रॉपर ट्रेडर के या इन्वेस्टर्स को। तो लेवरेज जो है वो गलत नहीं है। मैं बहुत गाली देता था लेवरेज को कि लेवरेज ही गलत है, फ्यूचर्स में कभी ट्रेड नहीं करना। बट जब से मैंने सही से रिस्क मैनेज करना सीखा तब समझ में आया 1% से अगर मैं 100x करता हूं तो वो एक तरह से स्पॉट पोजीशन ही तो हुई। 1% को 100 गुना कर दिया। अब बहुत से लोग कहेंगे ये गलत है, मैं कहूंगा नहीं गलत है। क्यों? ये तो एक स्पॉट बीटीसी की पोजीशन ही तो हुई 1% से। सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।